आखिर ऐसा क्या है इस मेले में जो इसे इतना खास बनाता है? क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन कहा जाता है? आइए जानते हैं इसकी प्राचीन परंपराओं से लेकर इसके भव्य समापन तक हर उस पहलू को जो इसे आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का महाकुंभ बनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्ले डी पर। दरअसल यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवता का महासंगम है। यह मेला हमें जोड़ता है धर्म से, संस्कृति से, एक दूसरे से और स्वयं से भी। यही कारण है कि कुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का महासागर है जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि कुंभ मेला आखिर मनाया क्यों जाता है और ये मेला 12 साल में एक ही बार क्यों होता है। बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहा था, जब देवता कमजोर पड़ने लगे और हारने लगे, तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि अगर अमृत मिल जाए तो आप अमर हो सकते हैं और असुरों को हरा सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि अमृत सिर्फ समुद्र मंथन से ही निकलेगा। यह सुनकर देवता तैयार तो हो गए, लेकिन यह काम इतना आसान भी तो नहीं था। समुद्र मंथन के लिए बहुत ताकत चाहिए थी। इसलिए विष्णु जी ने सलाह दी कि असुरों को भी इस काम में शामिल किया जाए। अब समुद्र मंथन की सारी तैयारी होने लगी, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग, जो भगवान शिव के गले में विराजमान है, उनको रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कछुए का रूप लिया और समुद्र में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया ताकि वह डूब न जाए। अब देवता और असुर दोनों के बीच में समुद्र मंथन शुरू हुआ। देवता एक तरफ से और असुर दूसरी तरफ से। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य चीजें निकलीं, जिन्हें 14 रत्न कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह विष इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन सकता था। तभी भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। इसके बाद समुद्र से एक एक कर कई अनमोल रत्न प्रकट हुए, जिनमें कामधेनु, इच्छाएं पूरी करने वाली दिव्य गाय, उच्चैश्रवा तेजस्वी सफेद घोड़ा, ऐरावत इंद्र का शक्तिशाली हाथी, कौस्तुभमणि भगवान विष्णु के आभूषणों में सबसे चमकदार रत्न, कल्पवृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष और सुंदर अप्सराएं शामिल थीं। फिर लक्ष्मी माता प्रकट हुईं, जो धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं। अंत में समुद्र मंथन का सबसे महत्वपूर्ण फल सामने आया। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिससे अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता था। इसी अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिर गईं। यही कारण है कि कुंभ मेला भारत के 4 प्रमुख स्थलों पर आयोजित किया जाता है, जहां पवित्र नदियों का विशेष महत्व है। हरिद्वार में गंगा नदी, जिनकी पावन धारा भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाने का प्रतीक मानी जाती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी, जिसकी तट पर कुंभ मेला धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। नासिक में गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसी वजह से इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसके अलावा हर 6 साल में अर्धकुंभ और हर 144 साल में महाकुंभ प्रयागराज में संपन्न होता है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि मोक्ष की ओर जाने वाला पवित्र मार्ग माना जाता है। कुंभ मेले में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो होता है वो है शाही स्नान। यह नजारा देखने लायक होता है। धूल उड़ाते हुए हाथी घोड़ों की सवारी, जयकारों की गूंज और हर ओर भक्ति का सागर। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया हो।
कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, आस्था और परंपराओं का महापर्व है, जहां हर कोई जीवन के गहरे अर्थों को समझने और दिव्यता को महसूस करने आता है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेले की पूरी कहानी। इसकी पौराणिक मान्यता, धार्मिक महत्व और भव्य आयोजन से जुड़ी दिलचस्प बातें। इस साल का महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन दिन पर संपन्न होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए, क्या आपने इस बार कुंभ मेले का अनुभव किया? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।